गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 3। इससे पहले क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया। अगर किसी को देखना है तो प्रीवियस वीडियो विजिट करें। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास इन्होंने वेरियस कलर्स के रीज़न दे दिए हैं। ये जो है सेंटर, ये गोल्ड कलर का है। गोल्ड कलर अभी था नहीं, इसलिए सपोज ये गोल्ड कलर का है। इमेजिन करना इसको। दिस सर्कल इज ऑफ गोल्ड कलर। उसके बाद ये रीज़न रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इस तरीके से वेरियस कलर के हमारे पास रीज़न है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, जो गोल्ड रीजन है, ये गोल्ड सर्कल है, इसका डायमीटर, ओनली गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब गोल्ड सर्कल जो है, इसका डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। कोई भी अगर सर्कल होता है, एनी सर्कल, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, एंड इसका हाफ क्या हो जाता है? इसकी सर्कल की रेडियस हो जाती है। ठीक है, तो गोल्ड जो रीजन है, गोल्ड सर्कल है, उसका डायमीटर कहाँ से होगा? ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की। ये कितना है? ये 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, इसका मतलब गोल्ड रीजन के बाद जो भी आगे रीजन है, रेड, ब्लू, ब्लैक, वो क्या है? 10.5 सेंटीमीटर वाइड होते जाते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड रीजन था, इसका डायमीटर कितना था? 21 सेंटीमीटर। अब ये जो इसकी रेडियस, सपोज जो गोल्ड रीजन है, ये मान लो सपोज ये गोल्ड रीजन, ठीक है, इसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 21 का हाफ हो जाएगी, 10.5। क्लियर। इसके बाद जो रेड रीजन है, ये यहाँ से लेके ये दिस एरिया, ये कितना हो गया? 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। इसी तरीके से फिर ये ब्लू है, इसका ये रीजन 10.5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ये ब्लैक है, इसका भी, ये भी 10.5 सेंटीमीटर वाइड होता जाता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हमें जो ये रीजन है वेरियस कलर्स के, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इनका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, नाउ डू इट प्रॉपरली। सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन। ठीक है, गोल्ड रीजन का डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ द, किसकी रेडियस? गोल्ड रीजन की, जो गोल्ड सर्कल है सेंटर वाला, उसकी रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। डायमीटर की हाफ होती है, तो डायमीटर कितना है हमारा? 21 सेंटीमीटर। उसका हम हाफ कर देंगे 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना था। कॉमन सेंस की बात है, एरिया फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेडियस की। सभी रीजन्स की रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल, सभी किस फॉर्म में? सभी रीजन सर्कल फॉर्म में है। और सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो यूज़ करते हैं हम 22/7 या फिर 3.14। इसकी वैल्यू है हमारे पास। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? सिर्फ आर है, आर की वैल्यू चाहिए। यानी कि हमें सभी सर्कल्स की, रेड, ब्लू, ब्लैक, जो जिस भी कलर के सर्कल्स हैं, सभी सर्कल्स की क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी रीजन्स की रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। गोल्ड रीजन की रेडियस आ गई हमारे पास। नाउ रेडियस ऑफ रेड रीजन, रेड वाले रीजन की रेडियस फाइंड करते हैं हम, रेड सर्कल की। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए इस गोल्ड रीजन को भूल जाओ, सपोज करो ये भी क्या है? रेड ही है। तो जो रेड सर्कल होगा, इसकी रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी इसकी रेडियस होगी ना, सेंटर से लेके, एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। ठीक है,
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली चीज़, ये क्या हो गया, गोल्ड रीजन की रेडियस है, और गोल्ड रीजन की रेडियस कितनी थी, 10.5, ठीक है। और ये कितना था, कितना वाइड होता जाता है हर रीजन के साथ, 10.5। तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5 है। तो अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो किसकी रेडियस आ जाएगी, रेड वाले रीजन की रेडियस, 10.5 प्लस 10.5, ठीक है, कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस ऑफ द रेड रीजन। इसी तरीके से नेक्स्ट किसकी रेडियस फाइंड करेंगे हम, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। इसमें भी ये ब्लू सर्कल कंसिडर करो, ठीक है। अब ब्लू सर्कल की रेडियस कहाँ से होगी, यहाँ से लेके और इसके एंडिंग, सेंटर से लेके और इसके एंडिंग पॉइंट तक, यहाँ तक। तो इसकी रेडियस के लिए इतनी रेडियस किसकी है, गोल्ड वाले की, और ये 10.5, और ये कितना हो गया, और 10.5। तो हम 3 टाइम्स 10.5 प्लस कर लेंगे। क्लियर, क्योंकि इतनी रेडियस तो किसकी थी, रेड वाले की थी, और रेड वाले की रेडियस में हमें 10.5 और ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये रेड वाले की रेडियस कितनी आई थी, 21 सेंटीमीटर, 31.5 सेंटीमीटर। क्लियर, इसी तरीके से हम ब्लैक रीजन की और वाइट रीजन की भी रेडियस फाइंड कर लेंगे। अब ब्लैक रीजन की रेडियस कहाँ से होगी, यहाँ सेंटर से लेके और यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ तक रेडियस तो किसकी निकाल ली हमने, ब्लू की निकाल ली है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक तो ब्लू की रेडियस निकाली है। उसमें हमें क्या प्लस करना है, 10.5। हम 10.5 क्यों प्लस करते जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बैंड है, ईच बैंड क्या होता जा रहा है, 10.5 वाइड होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम 10.5, ये और ये चीज़ कितनी है, 10.5 है, इसलिए हम 10.5 ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ तक रेडियस तो हमने ब्लू की निकाल ली है, कितनी आई है हमारे पास, 31.5 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या प्लस करना है, 10.5 प्लस करना है किसकी रेडियस निकालने के लिए, ब्लैक सर्कल की, 10.5। तो ये आ गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड नाउ लास्ट वन, रेडियस ऑफ वाइट रीजन, ये वाइट सर्कल, वाइट सर्कल, सर्कल वुड बी मोर बेटर। या सर्कल ज़्यादा सही रहेगा, सर्कल लिखो। क्लियर, इसी तरीके से वाइट सर्कल की रेडियस, यहाँ तक रेडियस कितनी आई है हमारी, 42 सेंटीमीटर। उसमें प्लस कर लेना है हमें कितना, ये वाला पोर्शन, और यहाँ तक तो हमने लिख लिया 42 सेंटीमीटर। इसमें ही प्लस कर लेना है 10.5, कितना आ गया, 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास क्या आ गई, सभी सर्कल्स की रेडियस आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, इनका एरिया निकालना है। तो एरिया के फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे और इन सब रीजन्स का एरिया निकालते जाएंगे। कैसे निकालते हैं, चल देखते हैं आगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, सभी सर्कल्स का, सभी रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गोल्ड से, एरिया ऑफ, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना, रेडियस तो हमने फाइंड की थी किस किस सर्कल्स की, जैसे गोल्ड सर्कल की, रेड सर्कल की, लेकिन अभी एरिया हम फाइंड किसका करेंगे, गोल्ड रीजन का, रेड रीजन का। रेड रीजन यानी कि पूरा कंप्लीट, यहाँ इस पूरे सर्कल का नहीं, सिर्फ ये जो रेड कलर है ना, ओनली सिर्फ इस रीजन का। ओके, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। अब गोल्ड रीजन तो कंप्लीट सर्कल ही है, ये जो बीच का वाइट है ये गोल्ड कलर सपोज करो इसको, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना, 22/7 पाई की वैल्यू। रेडियस कितनी निकाली है अभी हमने, रेडियस ऑफ द गोल्ड सर्कल, ये जो गोल्ड सर्कल था इसकी रेडियस कितनी थी, 10.5। 10.5
क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10.5 स्क्वायर का मतलब है कि इसी को इटसेल्फ कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स 10.5। क्लियर। इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 22 की 10.5 से, तो हमारा आंसर आएगा 24 और डिवाइड में 7। इनको जब हम डिवाइड करते हैं देन वी गेट दिस। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, और एरिया में हमेशा क्या लगता है, स्क्वायर। क्लियर। तो क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ओनली गोल्ड रीजन का एरिया आया है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, रेड रीजन का एरिया। अब रेड रीजन कौन सा है, सिर्फ ये यहाँ से लेके ये वाला जिसमें रेड कलर है, ये रीजन है। यानी कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहले रेड सर्कल का, रेड सर्कल दिस, रेड सर्कल में ये भी इंक्लूड हो गया, गोल्ड रीजन है वो भी इंक्लूड होगा जब एरिया ऑफ रेड सर्कल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड सर्कल निकाल के उसमें से क्या माइनस कर देंगे, अगर मैं माइनस कर दूँ एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली एरिया ऑफ रेड रीजन आ जाएगा, जो रेड कलर का पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, रेड रीजन निकालना है, ओनली जो रेड पोर्शन है उसका। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेड सर्कल में से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल। एरिया ऑफ रेड सर्कल, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख लेते हैं आर गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड, ये रेडियस ऑफ रेड सर्कल, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल पाई आर स्क्वायर, रेडियस किसकी, गोल्ड सर्कल की। क्लियर। इसमें भी पाई है और इसमें भी पाई है, तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब हमारे पास क्या बचेगा इस स्टेप में, देखो पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, ओनली क्या बचा है, रेडियस ऑफ रेड सर्कल का स्क्वायर माइनस, इसमें पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल का स्क्वायर। ठीक है, गोल्ड सर्कल की रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, पाई ऐसा कैसा, आर रेडियस ऑफ रेड सर्कल, रेडियस कितनी थी रेड सर्कल की, रेडियस ऑफ रेड सर्कल 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल कितनी थी 10.5, 10.5 का स्क्वायर। ओके, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 को 21 से ही मल्टीप्लाई करो 2 बार, 10.5 का स्क्वायर यानी 10.5 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 21 के मल्टीप्लाई करते 21 से, तो हमारे पास आंसर आएगा दिस, एंड 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा दिस। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, इनटू में इसको हम माइनस करके लिख लेते हैं, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया हमारे पास 330 पॉइंट, ठीक है 330.75 समथिंग। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस टू 22 एंड डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आता है दिस वन, एंड देन डिवाइडेड बाय 7, फाइनली वी गेट, ओके ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ रेड रीजन, ओनली जो रेड पोर्शन था, रेड रीजन था सिर्फ जिसमें रेड कलर है, उसका एरिया आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से हम ब्लू रीजन का एरिया निकालेंगे, तो ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ब्लू सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ब्लू सर्कल का एरिया निकालने के बाद उसमें से जो ये पोर्शन है, ये वाला रेड सर्कल का, यानी कि ब्लू सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से रेड सर्कल का, रेड रीजन नहीं कंप्लीट रेड सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली ब्लू रीजन आ जाएगा।
एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल माइनस एरिया ऑफ किसका, रेड सर्कल का। एरिया ऑफ ब्लू सर्कल फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया निकालने के पाई आर, रेडियस किसकी है, ब्लू सर्कल की, इसका स्क्वायर माइनस पाई रेडियस का स्क्वायर, किसकी रेडियस है, रेड सर्कल की। क्लियर। पाई हम कॉमन ले लेते हैं, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल और इधर आ जाएगा रेडियस ऑफ रेड सर्कल। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई की वैल्यू पुट कर ली हमने। नाउ रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल की रेडियस हमारे पास क्या थी, ये देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल हमने क्या निकाली थी, दिस वन 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे हम। और रेड सर्कल की रेडियस कितनी थी, 21 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यू पुट कर ली 21, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 22/7 31.5 को का स्क्वायर है, यानी कि इसको 2 टाइम खुद से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आएगा 99 मल्टीप्लाई जब हम करेंगे माइनस इसी तरीके से 21 को भी मल्टीप्लाई करो 2 बार, तो इसका आंसर आ गया ये। अब इनको माइनस कर लेंगे, माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो है ये। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से और जो आंसर आएगा उसको देन वी विल डिवाइड दैट बाय 7। फाइनली वी गेट दिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। क्लियर। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ब्लैक रीजन का एरिया। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ब्लैक सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, ये उसमें से हम माइनस कर देंगे, ब्लैक सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, कंप्लीट ब्लू सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ओनली जो ये ब्लैक कलर्ड स्पेस है इसका रीजन एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल। फॉर्मूला क्या होगा, पाई एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, रेडियस किसकी, ब्लैक सर्कल की, इसका स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, किसकी रेडियस है, ब्लू सर्कल की, ये ब्लैक की है, इसको कंफ्यूज ना होने के लिए कंप्लीट लिख लो। पाई दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, इस स्टेप में ओनली रेडियस का स्क्वायर, किसकी रेडियस, ब्लैक सर्कल की, और इसी तरीके से इसमें रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल। क्लियर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल, ब्लैक सर्कल की रेडियस क्या निकाली थी हमने, 42 सेंटीमीटर निकली थी। तो रेडियस का स्क्वायर है 42 का स्क्वायर माइनस, और ब्लू सर्कल की रेडियस क्या थी हमारी, 31.5 थी, 31.5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का क्या है, स्क्वायर है। क्लियर। नाउ 22/7 ऐसा कैसा, 42 का स्क्वायर है, यानी कि 42 की इससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो क्या आएगा हमारे आंसर, दिस 31.5 की मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स, we will get this। क्लियर। उसके बाद हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, माइनस करके हमारा आंसर आएगा दिस वन। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 22 एंड देन वी विल डिवाइड द आंसर बाय 7।
ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 271, सॉरी, देन वी विल गेट this, then divide it by 7 and we will get this. Okay, now we get this. This is the area of black region. Clear? And last one, area of white region. वाइट रीजन कौन सा? सबसे आउट मोस्ट पार्ट। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ वाइट सर्कल निकालेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। तो क्या निकल आएगा, जो ये वाइट पोर्शन है इसका एरिया निकल आएगा। क्लियर? क्या करना है हमें, एरिया ऑफ वाइट सर्कल माइनस कर देना है इसमें से एरिया ऑफ किसका एरिया, ब्लैक सर्कल का। फिर से फॉर्मूला पुट करते हैं, रेडियस एरिया ऑफ वाइट सर्कल की का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस किसकी, वाइट सर्कल की, इसका स्क्वायर, पाई ए माइनस एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल। ब्लैक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस किसकी है, ब्लैक सर्कल की। ठीक है, पाई दोनों में सेम है तो हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इस स्टेप में क्या बचा है, पाई से पाई, पाई तो हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, सिर्फ रेडियस ऑफ वाइट सर्कल माइनस, इसी तरीके से स्टेप में पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया है, क्या बचा है, सिर्फ रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल इसका स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। रेडियस ऑफ वाइट सर्कल, वाइट सर्कल की रेडियस हमने कितने निकाली थी, 52.5 समथिंग। इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, माइनस रेडियस ऑफ ब्लैक सर्कल, ब्लैक सर्कल की रेडियस हमारी कितनी थी, 42, इसका स्क्वायर। क्लियर? अब 52.5 का स्क्वायर है, यानी कि 52.5 को इसी से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 42 का स्क्वायर है, यानी 42 को इसी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब 52.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट दिस, एंड 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, देन वी विल गेट दिस। क्लियर? नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आता है आंसर दिस वन। ठीक है, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा ये। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ये क्या आ गया, एरिया ऑफ वाइट रीजन। इस तरीके से हमने जो रीजन थे, रेड, ब्लू, ब्लैक, गोल्ड, वाइट, सबका क्या निकाला है, एरिया निकाला है। क्लियर? थैंक यू। अभी अगर किसी को कोई डाउट है, देन टेल इन द कमेंट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।